दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना बताता हूँ और उससे अगर आपको कुछ सीखना मिले समझना मिले तो समझिएगा। एक बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हाई लेवल के, उस शहर के सबसे टॉप लेवल के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे और सबसे नंबर वन स्कूल माना जाता था। उस स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं चल रही थी और वहाँ पर एक रेस का आयोजन किया गया। बच्चों को दौड़ना था और उनमें से जो जीतेगा उसे वहाँ पर फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज उनको देना था। सारे पेरेंट्स को बुलाए, गेस्ट बुलाए, बहुत बड़ा मंच लगाया और लाइनें लगा करके पूरा प्रॉपर जो है रेस का मैदान तैयार किया हुआ और वहाँ पर रेस के लिए बच्चे तैनात खड़े हैं। रेस हो रही है, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, बड़े जो है उत्साह के साथ बच्चों का जोश बढ़ा रहे हैं कि दौड़ेंगे और इनमें से जो भी बच्चा जीतेगा वो हो सकता है हमारा हो। ऐसे जो पेरेंट्स हैं, बड़े जो उनके माँ बाप हैं, वो बड़े गर्व से अपने बच्चों को देख रहे हैं। और उसी समय उसी मैदान में एक ऐसा बच्चा जो अनपढ़ है, जो किसी स्कूल नहीं जाता, फटे हुए कपड़े पहने हुए और पागलों जैसा दिख रहा है, वो वहाँ पर खड़ा खड़ा देख रहा है। वो उस रेस को देख रहा है और लोग भी उसको देख रहे हैं कि ये कौन है, ये यहाँ क्या कर रहा है। सब संभ्रांत बच्चों के बीच में, सभी उच्च स्तर के लोगों के बीच में ये फटेहाल कहाँ से आ गया, ये अजीब सा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन वो बच्चा चुपचाप उन बच्चों को देख रहा था जो दौड़ने के लिए तैयार खड़े थे, वो रेस देख रहा था। अचानक से रेफरी ने सीटी मारी और सारे बच्चे दौड़े। लोग उत्साह बढ़ा रहे थे, बड़े जोश से तालियां बजा रहे थे। इसी बीच में अचानक से एक घटना होती है कि वो जो बच्चा सब बच्चों को देख रहा था अचानक से दौड़ा। आधी रेस बच्चे दौड़ चुके थे, उसके बाद वो बच्चा दौड़ा और ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा कि सबसे आगे निकल गया और वो रेस जीत गया। सारे बच्चों से आगे निकल गया और उसने वो रेस का जो टारगेट था वो पहले से ही अचीव कर लिया। सारे लोग आश्चर्य में सब देखने लगे, अरे ये को क्या हो गया, इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा जो है सिस्टम, और यहाँ पर जो हाई लेवल की एजुकेशन मिलती है, बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और रनिंग के लिए, और ये लोग तो बड़े 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 उस आयोजन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और जो कोच है वो बहुत बड़ा धावक है, बहुत प्रसिद्ध कोच है, उसको यहाँ पर रखा गया, उसने हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है। और ये कौन है जो इनसे जीत गया, इनसे आगे निकल गया। सभी एक अजीब सी भावना से उस बच्चे को देख रहे हैं। इधर जो है कोच की धड़कनें बढ़ गई कि अब मेरी नौकरी गई, कोच घबरा गया। ऐसी जब घटनाएं होती है ना अचानक से, तो सबके ऊपर एक अलग असर होता है। तो कोच इतना घबरा गया कि अब मेरी नौकरी गई, अब मैं क्या करूँगा, मेरा बचना मुश्किल है। इधर मैनेजमेंट की सांसें ऊपर चढ़ गई कि अब क्या होगा, हमने तो इतना बड़ा स्कूल खोला, इतना बड़ा नाम बना रखा है, पूरे शहर में हमारा नंबर 1 पे नाम है, और ये कैसी घटना हो गई कि एक फटेहाल बच्चा हमारे कॉन्वेंट के बच्चों से हार गया, जीत गया और हमारे बच्चे हार गए। अचानक से कोच की बुद्धि काम करी कि इस घटना को कुछ नया रूप दे दूं, कैसे भी करके अपनी नौकरी बचा लूं। तो उसने क्या किया कि वो बच्चे के पास गया दौड़ता हुआ और उसको गले लगाया और बोला कि अरे वाह, तूने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया, जब तेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, जब तूने कुछ सीखा नहीं, और तू इतना बढ़िया कर सकता है, तो सोच कि तुझे ट्रेनिंग मिल जाए तो तू क्या करेगा। कभी कभी जब कोई सक्सेस होने लगता है, कोई आगे बढ़ने लगता है या कोई बड़ा कर लेता है जो अकल्पनीय होता है कि कोई कर लेगा, ऐसा कोई अगर कर लेता है तो फिर उसको लोग कैप्चर करते, अपनाते। तो उसको अपनाने के लिए वो दौड़ा और उसको कहा कि मैं तेरा कोच बनूंगा, मैं तेरे को ट्रेनिंग दूंगा और मैं तेरे को सिखाऊंगा और बहुत बड़ा धावक तेरे को बनाऊंगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तेरे को धावक बनाऊंगा और तेरा एडमिशन इस स्कूल में कराऊंगा और इस बड़े स्कूल में तेरे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि तेरे में क्वालिटी है, तेरे में टैलेंट है। अब वो बच्चा क्या बोलता है, बच्चे ने बड़े प्रेम से उससे बोला कि अरे मास्टर, तू मुझे क्या सिखाएगा, तूने जिनको सिखाया वो तो सब मेरे से हार गए, तू मुझे क्या सिखाएगा, तू मुझे क्या ट्रेनिंग देगा, तेरे पास मुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं है, तू इनको सिखा सकता है, मुझे नहीं।
क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं एक पागल हूँ और मेरे पास जुनून है। मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ और फिर दौड़ता हूँ, उठता हूँ, दौड़ता हूँ। मुझे दौड़ने का शौक है और मैं रोज़ दौड़ता हूँ। मैं नहीं सोचता मैं भूखा हूँ तो दौड़ता हूँ, मेरे पाँव में कांटा चुभ जाए तो दौड़ता हूँ, मेरे पैर में दर्द होता है तो दौड़ता हूँ। मैं दौड़ता हूँ, मुझे शौक है दौड़ने का और मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं दौड़ता हूँ और दौड़ने के कारण से मैं जीतता हूँ। आगे से आगे दौड़ सकता हूँ, तेज़ से तेज़ दौड़ सकता हूँ। मैं दर्द का एहसास मुझे नहीं होता, इसलिए मैं दौड़ता हूँ। और मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि तो तुम्हारे सिखाए हुए सारे बच्चे हार गए, तुम तो मेरे से हार गए। अब तो सिर्फ इतना बता कि इस दुनिया में सबसे बड़ी रेस कहाँ होगी? वहाँ मुझे भेज दे। मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस चांस की ज़रूरत है जहाँ पर जाकर मैं खुद को सिद्ध कर सकूँ और मैं मेरा पागलपन सिद्ध कर सकूँ कि मैंने अपने पागलपन में कितना तेज दौड़ना सीखा। मुझे वहाँ भेज दे जहाँ पर संसार की सबसे बड़ी रेस होती है। मैं उस रेस को भी आधी रेस दौड़ने के बाद दौड़ूंगा और पूरी जीत के बताऊंगा, क्योंकि मैं पागल हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये पागल नहीं है। इनके पास जोश नहीं है, इनके पास जुनून नहीं है, इनके ऊपर अंकुश है। तुम्हारा अंकुश, इनके पेरेंट्स का अंकुश, स्कूल मैनेजमेंट का अंकुश, टीचर्स का अंकुश, सबका अंकुश इनके ऊपर है। सब इनको हर काम करने से रोकते हैं। मुझे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ। न मेरी माँ है, न बाप है, न परिवार है, न मेरे पास खोने को कुछ है। अगर मैं दौड़ते दौड़ते गिर गया और मर गया तो भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए रोने वाला नहीं है, मेरे लिए चिंता करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं दौड़ूंगा और मैं दौड़ के दिखाऊंगा कि मैं संसार का सबसे बड़ा धावक हूँ और मैं इसीलिए दौड़ता हूँ। आज मैंने साबित किया। यहाँ जब जब रेस होगी, जब जब फाइट होगी, तब तब मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरे पास जोश है, जुनून है और मेरे पास खोने को कुछ नहीं। तो दोस्तों, जब आपके पास खोने को नहीं होता कुछ, आप वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कोई शुरू नहीं कर सकता। वहाँ से अगर आप शुरू करते हैं तो आप वो सब कर सकते हैं, हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि जो लोग पैसे वालों के बच्चे होते हैं, जिनको विरासत में दौलत मिली होती है, वो क्या करते हैं? वो पैदा होने के बाद में उनको एक चीज़ सिखाई जाती है। पूरी ज़िंदगी उनको 18, 20 साल, 25 साल की उम्र तक उनको एक ही बात सिखाई जाती है कि ये जो संपत्ति है, ये जो हमने इकट्ठी करी है और ये जो तुझे विरासत में दी है, तुझे इसकी चौकीदारी करना है कि ये जो तुझे 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हमने दिए हैं, ये 1 करोड़ के में कुछ कम ना हो जाए, कुछ घट न जाए। इस पूंजी को तुझे बढ़ाना है तो बढ़ाना, नहीं बढ़ाना है तो कम से कम इतनी तो रखना। और वो पूरी जिंदगी उन पैसों की चौकीदारी करता है। और पूरी जिंदगी, हमारा एक व्यापारी एक कनेक्शन में था, तो उसकी क्या कंडीशन थी कि वो 3 भाई थे। उनके पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी दुकान थी कपड़े की, और वो तीनों भाई वहाँ पर काम करते थे और रोज़ उनके पिताजी उनको 20 रुपये देते थे खर्चे। ऐसा करते 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 उनके पिताजी बूढ़े हो गए। और उनके पिताजी बूढ़े हुए तब उन्होंने अपने आप को आईने में देखा कि वो भी बूढ़े हो गए, लेकिन वो 20 से 100 रुपये तक आए। पिताजी उनको शाम को रोज़ 100 रुपये देने लगे। उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों की शादियां हो गई, लेकिन शादियां तो दादाजी ने कर दी, लेकिन उनकी कंडीशन वही रही, 100 रुपये। आज ये कंडीशन है कि वो कुछ नहीं कर पाते। उनकी वो सब, उनके पिताजी के जाने के बाद में उनकी वो सारी संपत्ति खत्म हो गई, क्योंकि उनको कुछ सिखाया ही नहीं। उनको सिर्फ इतना किया कि तुम यहाँ पर बैठो, यहाँ पर कपड़े बेचो, और जो पैसा आएगा वो मुझे दो, उसके बदले में तुमको 100 रुपये मिल जाएंगे। बच्चे इस आशा में बैठे थे कि जब पिताजी हमको हमारा हिस्सा देंगे, जब हम अपना कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन उनका जो मेन टाइम था, जो मेहनत करने का, जो काम करने का, अपने आप को साबित करने का टाइम था, वो उन्होंने खो दिया और वो चौकीदार बन के रह गए। और अब जो है उनके साथ में क्या हुआ कि उनकी जो अगली पीढ़ी आई, जो बच्चे आए, वो बड़े हो गए और उन बच्चों ने उस प्रॉपर्टी पर कैप्चर कर लिया। उन तीनों भाइयों को कुछ नहीं मिला। इसलिए यदि चौकीदार बनोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके माता पिता और आपके बच्चे उस प्रॉपर्टी का उपभोग करेंगे, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी जो पहचान है, अपनी जो क्वालिटी है, आप खुद बनाओ।
और जुनून, जोश और पागलपन, ये 3 चीज़ें आप में अगर है तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। मत सोचो कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा। मैं खुद इतना बड़ा बैग, ये बड़ा बैग एक इधर और 2 बैग लेकर के और रोड पे पैदल चलता था। कब? तब कि जब मैं स्कूल जाया करता था और उस टाइम पे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जो लड़कियां मेरी फ्रेंड्स थी, मैं बहुत स्मार्ट दिखता था उस समय, तो जो लड़कियां मेरी फ्रेंड्स थी वो मेरे ऊपर कमेंट करती थी कि यार तू ऐसा क्यों काम करता है, तू इतना बढ़िया हैंडसम है, ये है वो है, तेरे में क्या कमी है, और तू कुछ अच्छा काम कर, ये झोले लेके क्यों घूमता है। मैंने कहा भाई तुम हमको सैलरी दे दो, मेरा घर मेंटेन कर लो, मुझे खर्चा पानी दे दो, तो मैं नहीं जाऊँगा। मुझे तो काम करना है क्योंकि मुझे तो पैसा कमाना है। वो पैसा कमाने के लिए मुझे बेशर्म बनना है। मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे शाम को पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे शाम को पैसे नहीं मिले तो मैं मेरा घर कैसे मेंटेन करूँगा, मेरे परिवार को कैसे चलाऊँगा। और सच्चाई ये है कि उस झोले की बदौलत मैंने दुनिया घूमी और जमाने भर का अनुभव लिया, और उस अनुभव का मुझे फ़ायदा मिला कि मैं आज एक बड़ी अच्छी कंपनी मॉडर्न मेकर्स इंस्टीट्यूट को अच्छे से चला रहा हूँ और एक मुकाम पर पहुँचा हूँ। मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से कुछ कर लिया। मेरे कई दोस्त थे जो बड़े बड़े व्यापारियों के बेटे थे, उनको भी देखता हूँ, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत आर्थिक रूप से वो टूटे हुए हैं और बहुत रोते हैं कि भाई हम क्या करें। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, पैसा है इन्वेस्ट करने को नहीं है, उस पैसे का यूज़ करने को नहीं है, दोनों टाइम रोटी खाते हैं और डिप्रेशन में जीते हैं। वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। सोचना सीखो, दिमाग लगाना सीखो और दिमाग से मेहनत करना सीखो। जिस दिन मेहनत करने का जुनून जाग गया, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी, ये मेरा दावा है। कुछ नहीं है आपके पास, कोई सपोर्ट नहीं है, उसके बाद भी आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि आप एक इंसान हो और आपके पास ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, और उस दिमाग का सही इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, दुनिया के बड़े से बड़े आदमी बन सकते हो। इसलिए जोश, जुनून और पागलपन अपने अंदर भर लीजिए और निकल जाइए दुनिया में वो रेस जीतने के लिए जिसे दुनिया ने आधी दौड़ ली है, और जीत के दिखाइए। और जिस दिन जीत जाए उस दिन मुझे यहाँ कमेंट करके और थैंक यू बोलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।